ये जो सत्यनाम का महामंत्र मिला था सदगुरु कबीर साहब से ही मिला, और सदगुरु कबीर साहब से पहले कोई भी सत्यनाम का उच्चारण नहीं किया, सत्यनाम को किसी ने नहीं जाना। जितने भी संत हैं जो भी बाद में हुए, सबने सतनाम को महामंत्र और मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया। ये सदगुरु कबीर साहब की देन थी, बहुत बड़ी देन थी सदगुरु कबीर साहब। प्यारे गुरु नानक देव जी सदगुरु कबीर साहब के शिष्य थे, यह प्राचीन ग्रंथों में भी पाया जाता है। एक अंग्रेज लेखक का यहाँ एक उल्लेख मिलता है। अंग्रेज लेखक थे HML कृष्णन, इतिहास के लेखक थे। भारत का इतिहास नामक ग्रंथ में उसने क्या लिखा है उसे अक्षरशः सुने आप। सिख धर्म के आचार्य श्री नानक देव 15वीं शताब्दी में प्रकट हुए थे। वे श्री कबीर साहब के शिष्य थे और हिंदू थे और एकेश्वरवादी थे। अंग्रेज लेखक ने इस तरह उल्लेख। एक और दूसरे लेखक हैं कैलाश चंद्र मन्ना जी। भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास पेज नंबर 105 क्या लिखते हैं, नानक साहब ने सर्व प्रकार के धार्मिक उपदेश सदगुरु कबीर साहब से प्राप्त किया था। मोनियर विलियम साहब एक सुप्रसिद्ध विद्वान थे, अंग्रेज विद्वान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर थे। उन्होंने भारत का धार्मिक ध्यान व आयुष्य नामक किताब लिखा है। उसके पेज नंबर 158 में क्या कहते हैं, मनुष्य मात्र में एकता का आदर्श सिखाने वाले सर्वप्रथम सदगुरु कबीर साहब ही थे। 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी पर्यंत उत्तर भारत में कबीर का ज्ञान विशेष रूप से प्रचारित होता। यह बात सिखों के ग्रंथ साहिब से निरीक्षण से प्रतीत होता है। ये सब प्रमाण है। राजा शिव प्रसाद जी कृत एक किताब का नाम है तवारीखे आईना, 105 नंबर के पेज में वो क्या कहते हैं, 15वीं शताब्दी में कबीर स्वामी के शिष्य नानक शाह हुए जो सिखों के गुरु हुए। देखिए ये सारे प्रमाण हैं। और एक और प्रमाण है जो जन्म साखी गुरु नानक जी, जिसके बारे में इसका बड़ा ही ये प्रमाणिक ग्रंथ है। ये इस प्रमाणिक ग्रंथ में गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना के संवाद में लिखा है कि गुरु नानक देव जी से किसी ने प्रश्न किया कि हे महाराज आपके गुरु कौन है, उनका नाम क्या है। ये भी है पृष्ठ नंबर 266। उत्तर में उन्होंने कहा था गुरु नानक देव जी ने, उनका नाम कबीर साहब है। जहां तक पवन और पानी है वहां तक सकल प्राणी उनकी आज्ञा में चलते हैं। भ्रमण के समय एक साधु ने नानक से पूछ लिया आपके गुरु कौन है। तब नानक साहब ने उत्तर दिया कि मेरे जीवन की नाव चलाने वाले कबीर साहब मेरे गुरु हैं। एक समय गुरु नानक देव जी भ्रमण करते करते कंधार, काबुल, अफगानिस्तान देश में गए। वहां उन्हें यार अली नामक एक फकीर ने मिला और पूछा आपके गुरु कौन है। तब नानक देव जी ने उत्तर दिया कि मेरे गुरु सदगुरु कबीर साहब हैं। एक और अंतिम प्रमाण, जब नानक साहब बाबर बादशाह के साथ वार्तालाप कर रहे थे, बाबर वही बाबर जिन्होंने अयोध्या मंदिर को तोड़ा था, जब वार्तालाप कर रहे थे बाबर साहब ने पूछा नानक आप कबीर साहब के चेले हैं। तब नानक साहब ने भरी सभा में बहुत जोर से पुकार करके कहा हाँ सुनो बाबर कलंदर, कबीर साहब खुदा के समान थे, उनमें और खुदा में जरा भी अंतर नहीं था। जो उन्हें परमेश्वर से पृथक देखता है वह परमेश्वर का सेवक नहीं, उनका मैं एक अदना सा शिष्य हूं। ताली बजाओ जरा। ये नानक देव जी ने बाबर को जवाब दिया था। प्यारे हजनों, तो ये प्रमाण है कि सदगुरु कबीर साहब के शिष्य हुए गुरु नानक देव जी। एक बार गुरु नानक देव जी और सदगुरु कबीर साहब मक्का में गए। मक्का मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो रात्रि में विश्राम के समय जिधर पैर लंबा किए थे उधर मक्का शरीफ था। जैसे हम इधर सो जाए सामने पैर करके तो सामने मानो मक्का शरीफ है। तो वहां जो काजी मुल्ला थे उन्होंने आकर के कहा भाई देखो इधर मक्का शरीफ है, उधर आपको पैर रखना नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि
स्वयं गुरु नानक देव जी ने कहा भाई तो तुम ही अपनी सुविधा अनुसार रख दो। तो उनके पैर उठा करके जैसे पूरब की तरफ मक्का शरीफ है तो उन्होंने पश्चिम की तरफ कर दिया। तो कहते मक्का शरीफ ऐसे घूम करके चल करके पश्चिम की तरफ आ गया। थोड़ी देर बाद फिर उन लोगों ने शिकायत की, ये क्या करते हो तुम लोग? कहते हैं समझते नहीं। फिर उत्तर की तरफ रखा तो उत्तर की तरफ चला गया, दक्षिण की तरफ रखा तो दक्षिण की तरफ चला गया। बड़े नाराज हुए वो सब, ये क्या करते हो तुम लोग? सम्मान नहीं करते, जो हमारा पवित्र स्थान है उधर पैर करके सोते हो। बहुत क्रुद्ध हुए, बड़े नाराज हुए। तो उनसे कहा गुरु नानक देव जी ने, हे पीरो सुनो, तुम दोनों अज्ञानी हो, क्योंकि बारंबार तुम लोग खुदा की ओर पांव करके सो जाते हो। ये कौन कह रहे हैं? ये काजी मुसलमान जो पंडित हैं, काजी मुल्ला वहां के। तो फिर सदगुरु कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी, चूंकि दोनों साथ में थे, तो उन्होंने कहा, हे काजी, हम दोनों तो एक ही दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं, किंतु आप लोग हमारे पैर को जैसे फिराते हो वैसा मक्का शरीफ भी फिर जाता है, घूम के आ जाता है। तो इसमें हम क्या करें? व्यर्थ आप लोग हम पर क्रोध करते हो। इस प्रकार की आश्चर्यजनक घटना को देख करके लोग विस्मय को प्राप्त हुए और विचार करने लगे कि ये दोनों निश्चित ही कोई समर्थ पीर मालूम पड़ते हैं, समर्थ पुरुष हैं, समर्थ गुरु हैं, इन्हें सताना अच्छा नहीं है ना। ऐसा करके सभी लोग क्षमा याचना मांगे, ऐसा प्रमाण आता है प्यारे हंसनों। इत्यादि अनेक प्रसंगों से सिद्ध होता है कि कबीर साहब गुरु नानक देव जी के गुरु थे। गुरु नानक देव जी सदगुरु कबीर साहब के शिष्य थे। गुरु नानक देव जी की प्रणालिका में सदगुरु कबीर साहब का नाम वैसे सर्वोपरि आना चाहिए, लेकिन क्योंकि वे स्वीकार नहीं करते, वे मानते ही नहीं कि सदगुरु कबीर साहब उनके गुरु नानक देव जी के शिष्य, गुरु नानक देव जी के गुरु थे। लेकिन उनकी जो प्रणालिका है 10वें गुरु के रूप में उन्होंने ग्रंथ साहिब को स्वीकार किया। तो उस प्रणालिका में साहिब का नाम आना चाहिए। हमारे जो रचयिता है स्वामी ब्रह्मानंद जी अपनी तरफ। प्यारे हंसनों, तो इस प्रकार हम सब ने अनुभव किया इन प्रमाणों को देख करके कि सदगुरु कबीर साहब ही गुरु नानक देव जी के गुरु थे। सत्य नाम जो महामंत्र था गुरु नानक देव जी को सदगुरु कबीर साहब से ही मिला था। अपने पदों में उन्होंने स्वीकार किया है, स्वयं कई जगह वार्ता संवाद में उन्होंने स्वीकार किया है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य सदगुरु कबीर साहब के गुरु नानक देव जी हुए। और गुरु ग्रंथ साहिब में अनेक संतों की वाणियां संकलित है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सदगुरु कबीर साहब की सबसे ज्यादा वाणी है। गुरु ग्रंथ साहिब सबसे ज्यादा वाणी है तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी है।